प्यारे बच्चों, आज अध्ययन करते हैं कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में से भारतीय वसंत गीति नामक पाठ का। इसके लेखक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं। उनका नाम है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी। इनकी एक गीतों का संग्रह है जिसका नाम काकली है। उसी में से इस गीत को लिया गया है। कवि ने इसमें विद्या की देवी माँ सरस्वती से वंदना की है और कवि माँ से ऐसी वीणा बजाने का आग्रह करता है जिससे प्रकृति के सारे उपादान, चाहे वृक्ष हों, कोयले हों, वायु हो, भंवरे हों या नदियाँ हों, सभी मनमोहक हो उठें। सबके भीतर एक नई चेतना का संचार हो सके, ऐसा उसने कल्पना की है, ऐसी उसने प्रार्थना की है। बच्चों, गीत का पहला श्लोक है निनादाय नवीनाम अये वाणी वीणाम। निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। इसमें नवीनाम अये शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नीचे में व्याकरण बिंदु में भी दूंगी। नवीनाम अलग हो जाएगा, मौ हलंत हो जाएगा और अय शब्द अलग हो जाएगा। दूसरी पंक्ति देखते हैं। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाह वसंते लसंतीह सरसा रसालाह लसंतीह। एक शब्द को फिर से देखेंगे। इसमें भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। लसंती प्लस इह, दोनों को अलग अलग करके आप पढ़ सकते हैं। ये संधि है। लसंतीह लिखा हुआ है, लसंती प्लस इह। वसंते लसंतीह सरसा रसालाह कलापाह ललित कोकिला काकलीनाम। कलापाह ललित कोकिला काकलीनाम। अब इस श्लोक का पहले हम अन्वय देखते हैं। अन्वय का मतलब होता है कि कविता में जो शब्द आगे पीछे लिखे गए हैं उनको हम गद्य रूप कैसे दे सकते हैं, है ना। तो गद्य रूप देते हैं अन्वय। अये वाणी, हे सरस्वती। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम मृदुम गीतम गाय। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूत सरसा रसालाह मालाह लसंती कोकिला कलापाह काकलीनाम ललितम लसंती। लसंती शब्द को हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब कविता में है नहीं, दिखाई दे रहा आपको दो बार लसंती, लेकिन आप इसको वाक्य को पूर्ण करने के लिए इसकी उद्भावना है, इसको समझना है। अर्थ देखते हैं। अये वाणी, हे सरस्वती माँ। वाणी किसे कहा है? सरस्वती माता को। तो अये वाणी, हे सरस्वती माँ। नवीनाम वीणाम निनादय। नवीनाम नई नई, वीणाम वीणा को वादय बजाओ, नई वीणा को बजाओ, नूतन वीणा को बजाओ। ललित नीति लीनाम, ललित सुंदर, ललित सुंदर। नीति लीनाम, नीति नियमों से लीन भरी हुई, सुंदर नियमों से युक्त, मृदु मधुर गीतम गाय, मधुर गीत गाओ। सुंदर नियमों से भरे हुए मधुर गीत को गाओ। यह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूत सरसा रसालाह मालाह लसंती। यह वसंते, इस समय, वसंत ऋतु में मधुर मंजरी, मीठी मीठी मंजरियों से, पिंजरी भूत, पीले रंग के हो गए हैं। कौन? सरसा रसाला, रसीले, रसाल कहते हैं आम को, सरस माने रसयुक्त
और रसाल माने होता है रसीले। कौन? आम के फल। तो आम के जो वृक्ष हैं इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले रंग के हो गए हैं। आम के वृक्ष, उनके जो झुंड हैं, अमराई होती है ना, जगह जगह पूरे बहुत सारे आम के वृक्ष होते हैं, तो आम के वो वृक्षों की माला पीले रंग की हो गई है। कोकिला कलापा, और कोयलों का झुंड, कलाप माने झुंड, कोकिला कोयल, कोयलों का झुंड काकली नाम उनके कलरवों से ललितम लसंती, बहुत सुंदर लग रहे हैं। जो आम के पेड़ हैं जो अपनी बौरों से पीले रंग के हो गए हैं, उन पर कोयलें कूक रही हैं। कोयलों की मधुर ध्वनि से वे और भी अधिक सुंदर लग रही हैं। तो फिर से देख लेते हैं। हे सरस्वती माँ, नई वीणा बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले रंग के रसीले आम के वृक्षों की माला, उनका समूह कोयलों के समूह के मधुर कलरव से सुशोभित हो रहे हैं। दो चीज़ों का वर्णन किया गया है। एक तो आम के वृक्ष जो मंजरियों के पीले रंग के होने के कारण या बहुत सारी मंजरियों से लद जाने के कारण पीले रंग के हो गए हैं, और दूसरा है उन पर कूजन करती हुई, कलरव करती हुई कोयलें। ये दोनों चीज़ें इस वसंत ऋतु में बहुत सुंदर लग रही हैं। तो हे सरस्वती माता, आप वीणा को बजाइए। अब इसका दूसरा श्लोक लेते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं उसे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंद आत्मजाया सवानीर तीरे। जरा इस लंबे से शब्द को हम थोड़ा काट काट करके या थोड़ा टुकड़ों में इसको पढ़ते हैं। कलिंद आत्मजाया सवानीर तीरे। कलिंद अलग हो जाएगा और द के साथ जुड़ी हुई आ की जो मात्रा है आपको दिखाई दे रही है, बड़ी आ की मात्रा, वो अलग हो जाएगा। आत्मजाया। अब आत्मजाया या के बाद जो आधा स है ये विसर्ग में परिणत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। कलिंद आत्मजाया, फिर अलग हो जाएगा सवानीर और तीरे। आगे देखें। नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीनाम। नताम पंक्तिम आलोक्य, पंक्ति और म हलंत हो जाएगा, पंक्तिम अलग हो जाएगा, और माँ पर जुड़ा हुआ आ की मात्रा वाला जो अक्षर है वो अलग हो जाएगा, वो अलग होकर के आलोक्य बन जाएगा। ठीक है, पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम। तो फिर से पढ़ते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंद आत्मजायाः सवानीर तीरे, नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम। अब कविता में पीछे लिखा हुआ निनादाय नवीनाम वीणाम, तो नई वीणा बजाओ। अब इसको हम फिर से अन्वय करते हैं, इसको सही गद्यात्मक रूप देते हैं। कलिंद आत्मजायाः, कलिंद सूर्य, आत्मजा पुत्री, सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री यमुना नदी को कहा गया है, तो कलिंद आत्मजा माने सूर्य की पुत्री यमुना। सवानीर तीरे, सवानीर कहते हैं बेंत को, जहाँ पर यमुना नदी बह रही हो और उसके किनारे पर बेंत के बहुत सारे वृक्ष खड़े हों, तो वेतस किनारा जो यमुना का है उसके विषय में कहा जा रहा है कि यमुना नदी है और उसके किनारे पर नीर, सवानीर यानी बेंत के वृक्ष हैं। ऐसे तीर पर, ऐसे तट पर, जिस पर यमुना नदी के तट पर जिस पर कि बेंत के वृक्ष हैं, ऐसे तट पर मंद मंदम वहति, धीरे धीरे बह रही है। कौन? वहति माने बहना, मंदम मंदम धीमे धीमे बह रही है। सनीरे समीरे, समीर बह रही है। समीर माने हवा, हवा बह रही है। कैसी? सनीरे, नीर सहित,
जल की बूंदों की शीतलता लिए हुए, जल के कणों को लिए हुए। जब भी आप नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर की हवा की शीतलता अलग होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जो हवा चल रही है उसमें जल की शीतलता, उसकी जो ऐसा लग रहा है कि जल बिंदुओं के साथ साथ वो हवा चल रही है, धीमी धीमी वो हवा चल रही है। मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम आलोक्य। और ऐसे में जब वो हवा चल रही है तो मधु माधवीनाम, बहुत सुंदर मधुर माधवी फूलों की बेल वहाँ पर अपने पुष्प गुच्छों के कारण, नताम माने झुकी हुई है, पुष्प गुच्छ लगे हुए हैं उस पे माधवी की बेल पर, और वो झुकी हुई है। और वो जब हवा धीरे धीरे चल रही है तो वो उससे हिल रही है। ऐसी पंक्ति को आलोक्य देख करके नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। फिर से देख लेंगे। कलिंद आत्मजायाः सूर्य की पुत्री यमुना के सवानीर तीरे, बेतस किनारों पर या बेत के वृक्षों से युक्त जो किनारा है उस पर धीरे धीरे बहती हुई जल की शीतलता लिए हुए हवा और उससे हिलते हुए पुष्पित माधवी लता की बेलें जो नीचे झुकी हुई हैं, झुक गई हैं, आलोक इनको देख करके हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। वेद के वृक्षों से युक्त यमुना नदी के किनारों पर धीमे धीमे बहती हुई जल के कणों से परिपूर्ण हवाओं से पुष्पित जो झुकी हुई मधुर माधुरी की पंक्तियां हैं, उनको देखकर हे सरस्वती माता आप मधुर वीणा को बजाओ। अगला श्लोक देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मलय मारितो चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष मलिनाम अलीनाम। फिर से देखते हैं। ये जो लंबे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उनको फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। मलय मारितो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष मलिनाम अलीनाम। इसको सही ढंग से लगाते हैं। मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, ललित पल्लवे पुष्पपुंजे, स्वनंतीं मलिन अलीनाम ततिं प्रेक्ष नवीनाम वीणाम निनादय। पहले श्लोक का थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। ललित पल्लवे, ललित सुंदर, पल्लवे पल्लव पत्तियां, पादपे पौधे हैं, पुष्पपुंजे और फूलों के गुच्छे हैं। ऐसे पौधे हैं जिन पे फूलों के गुच्छे लगे हुए हैं और उनकी पत्तियां सुंदर हैं। मलय मारुतो चुंबिते। अब मलय क्या चीज़ होती है? मलय मारुत, आपने मलय पवन सुना होगा। मलय ऐसी हवाओं को कहा जाता है, मारुत माने हवा, ऐसी हवाओं को मलय मारुत कहा जाता है या मलय पवन कहा जाता है जिस हवा में 3 गुण होते हैं, शीतल, मंद और सुगंध। जो हवा शीतल हो, ठंडी हो, जो धीमी धीमी बहती हो, तेज हवा के झोंके नहीं, धीमी धीमी बहती हो और उसमें सुगंध भरी हो। तो ऐसी सुगंधित श्रेष्ठ हवा से जिन्होंने स्पर्श पा लिया है, इस श्रेष्ठ हवा जिनको छू करके गुजर रही है, ऐसे मंजु कुंज, मंजु माने बहुत सुंदर मनमोहक, कुंज माने होता है फूलों की झाड़ियाँ या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी बेलें, फूलों वाली बेलें इकट्ठा हों, तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? मंजु कुंज कहते हैं। ठीक है, मंजु कुंज, कुंज माने झाड़ियाँ भी होता है और कुंज माने जहाँ झाड़ियाँ तभी होंगी जब वृक्ष भी होंगे और उनके ऊपर लिपटी हुई बेलें भी होंगी। और बेलें कैसी हैं, वो पौधे कैसे हैं? जिन पे बहुत सुंदर पत्तियाँ भी हैं और बहुत सारे फूल भी खिले हुए हैं। और जब फूल होंगे
तो निश्चित रूप से क्या चीज़ आएगी वहाँ पर? भौरे, है ना। तो मलिन अली नाम, मलिन माने काले रंग के, मैला हो जाना, काला। अली माने भौरे, काले काले रंग के भौरे। स्वनंती आवाज कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। ततिम, एक ही भौरा नहीं है, ततिम बहुत सारे भौरों का झुंड है, उनकी पंक्तियां हैं। तो प्रेक्ष माने होता है देखकर। फिर से आप इसका अर्थ देखने की कोशिश करेंगे कि सुंदर पल्लवों और फूलों से भरे हुए पौधे और उन पौधों का एक झुंड जहाँ पर कि बहुत सारी बेलें हों, ऐसे मधुर कुंज में, जो कि हवा के द्वारा, एक सुंदर हवा के द्वारा, श्रेष्ठ हवा के द्वारा चुंबित है, यानी उसका स्पर्श किया जा रहा है, बार बार उधर से हवा गुजर रही है और वो सब हिल रहे हैं पौधे, और उनके ऊपर भौरों की, काले रंग के भौरों की बहुत सारी पंक्तियां उनके ऊपर गुंजार कर रही हैं। ऐसे दृश्य को देख करके हे माँ शारदे, आप नवीन वीणा को बजाइए। हम फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ। मलयानिल के झोंकों से हिलती हुई, मलयानिल श्रेष्ठ हवा के झोंकों से हिलती हुई, सुंदर पत्तियों और फूलों से भरी, मोहक लताओं से भरी जगह में, जिसे हम कुंज कह रहे हैं, गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्ति को देख करके हे माँ सरस्वती, मधुर वीणा को बजाओ। अंतिम श्लोक है, लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलम चलेदुच्छलेद कांत सलिलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनां। लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलम। नेक्स्ट वाला जो शब्द है जरा उसको देखें, थोड़ा बड़ा है। चलेद, द हलंत हो जाएगा और दा पे जो छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई वो ऊ के रूप में अलग हो जाएगी, तब होगा उच्छलेद। चलेद, उच्छलेद। कांत सलिलम, कांत माने सुंदर, सलिल माने पानी, सलीलम क्रीड़ा करता हुआ, लीला दिखाता हुआ। तो देखिए मात्रा का अंतर, देखिए उसमें सलिल में छोटी की मात्रा है और सलील में बड़ी की मात्रा है। अर्थ में अंतर आ गया। सलील माने जल और सलील माने लीला करता हुआ, नृत्य करता हुआ। तव आकर्ण्य, तव प्लस आकर्ण्य। वीणाम अदीनाम, वीणाम अलग हो जाएगा, अदीनाम अलग हो जाएगा, नदीनाम नदियों की। इसको हम अन्वय के रूप में देखते हैं। सबसे पहले इन शब्दों को लेंगे। तव माने तुम्हारे, अदीनाम माने अदीन, जो दीन नहीं है, दीन दुखी गरीब वाली स्थिति नहीं है। ओजस्वी, जिसके भीतर ओज है, तेज है, ऐसी ऐसी जो ओज दिला दे, जो शक्ति भर दे, ऐसी अदीन वीणाम, वीणा को आकर्ण्य सुन करके, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके, लतानाम नितांतम शांतिशीलम, लतानाम लताओं के, नितांत पूरी तरह से, नितांत, शांतिशीलम जो शांत रहते हैं, ऐसे सुमम, सुमम माने फूल, सुमन शब्द है ना, सुमम, सुमम फूल, चले चलने लगे, हिलने लगे। आप ऐसी वीणा बजाइए कि आपकी इस ओजस्वी वीणा को सुन करके जो फूल, लताओं के फूल जो हमेशा से शांतिशील हैं, शांति प्रिय हैं, वे भी चलने लगें, उनके भीतर भी एक जोश की भावना आ जाए, वे चलने लगें, हिलने लगें। और नदी नाम, नदियों का, कांतम सलिलम मोहक जो जल है, कांतम सुंदर पानी जो मन को मोह लेता है, ऐसा सलिल जो पानी है जो अब तक शांत बह रहा हो, सलीलम उच्छलेत लीला करता हुआ, तरंगों से नृत्य करता हुआ उछलने लगे। इस तरह का जोश आपकी वीणा पूरे संसार में, जब फूलों पर और नदियों पर इसका प्रभाव होगा तो मनुष्यों पर
उसका और ज़्यादा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो कवि चाहता है कि वो ऐसी वीणा बजाएं जिससे कि प्रकृति एक नए जोश से भर जाए, नए रूप में आ जाए। तो फिर से देखते हैं हम, पहले श्लोक को देख लेते हैं। लतानाम, लताओं के, नितांत पूरी तरह से, शांतिशीलम सुमम शांति से भरपूर या शांत शील वाले, सुमन चलेत चलने लगे, हिलने लगे, उच्छलित और उछलने लगे, क्या, कांत सलिलम सुंदर पानी, सलिलम लीला करता हुआ, किसका पानी, नदी नाम नदियों का पानी। कैसे, तब अधीनाम वीणाम आकर्ण्य तुम्हारी अधीन वीणा को सुन करके या ओजस्वी वीणा को सुन करके। ठीक है, तो ये आपने क्या किया है, ये आपने श्लोक देख लिए हैं। अब हम इनके प्रश्नोत्तर देखते हैं। बच्चों, गीति पर आधारित जो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है, कवि वीणा पाणिम किम कथयति, अर्थात कवि वीणा पाणी को अर्थात सरस्वती को किम कथयति क्या कहता है। इसका उत्तर होगा, कवि वीणा पाणिम वीणा पाणी को क्या कहता है, नवीन वीणा बजाने के लिए कहता है ना बार बार, तो नवीन वीणा को बजाने के लिए कहता है। इसके संस्कृत बनाएंगे हम। कवि है वीणा पाणिम नवीनाम वीणाम वादयितुम कथयति। ठीक है, आपने क्या शब्द जोड़ा है इसमें, किम शब्द हटा दिया है प्रश्न का और उसकी जगह पर आपने 3 शब्द जोड़े हैं, नवीनाम वीणाम वादयितुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है वसंत ऋतु में, लेकिन हम जो 2 चीज़ें मुख्य लेंगे उन्हीं को लेंगे कि वसंते, वसंत में सरसा रसालाह रसीले आम लसंती सुशोभित होते हैं, कोकिलाह कूजंती और कोयले कूकती हैं। कोयलों का कूकना वैसे भी वसंत की पहचान मानी गई है। तो वसंते, वसंत ऋतु में सरसा रसाला लसंती रसीले आम सुशोभित होते हैं और कोयले कूकती हैं, कोकिलाह कूजंती। प्रश्न तीसरा है, सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किम परिवर्तनं भवतु इति कवेः इच्छां लिखत। अब जरा इसका अर्थ समझ लीजिए। सरस्वत्याः सरस्वती की, वीणां श्रुत्वा वीणा को सुनकर, किम परिवर्तनं भवतु क्या परिवर्तन हो, क्या चाहता है, इति कवेः इच्छा लिखत, कवेः इच्छा कवि की इच्छा हमने लिखनी है कि वो क्या चाहता है, क्या परिवर्तन हो, तो हमने उसको लिखना है। थोड़ा लंबा है, आप देखें इसको। सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा सरस्वती की वीणा को सुन करके, सर्वत्र नवचेतनायाः संचारं भवतु सर्वत्र सब जगह नवीन चेतना का संचार भवतु हो, इति कवेः इच्छा अस्ति ऐसी कवि की इच्छा है। प्रश्न घ जो है आपका अगला प्रश्न, कवि भगवतीम भारतीम, कवि भगवती भारती को, देखिए आप सरस्वती के नाना प्रकार के पर्यायवाची आपके सामने आ रहे हैं। भगवती भारती सरस्वती को कहा जाता है। कस्याम नदे नद्या तटे, किस नदी के तट पर, यानी कुत्र कहाँ, मधुमाधवी नाम मधुर माधवी की, नताम पंक्तिम अवलोक्य झुकी हुई पंक्तियों को देख करके, वीणा वादयितुम कथयति वीणा बजाने के लिए कहता। देखिए आप, प्रश्न लंबा जरूर है लेकिन उसने एक चीज़ पूछी हुई है कि कहाँ बजाने के लिए कहता है। ठीक है, आपको बाकी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक चीज़ पूछी हुई है उसने कि वीणा कहाँ बजाने के लिए कह रहा है। तो आपको पता है यमुना के तट पर है ना, वो यमुना के तट पर देखने के लिए कह रहा है वो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, आपने क्या हटाना है, केवल कस्याः नद्याः तटे, प्रश्न में एक शब्द है कस्याः, आपने केवल उस शब्द को हटाना है कस्याः को, और उसकी जगह पर भरना है यमुना नद्याः। बाकी प्रश्न आपका वैसा का वैसा ही उतर जाएगा
केवल कस्या शब्द की जगह पर अगर आप यमुना नद्याः लिखते हैं तब आपका उत्तर वैसा का वैसे ही हो जाएगा। हाँ, प्रश्न के शब्दों को ही उत्तर में नहीं उतारना चाहिए। जैसे कि कुत्र लिखा हुआ है तो आप उसको उत्तर में भी कुत्र ना लिखें। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। अंत में ये व्याकरण बिंदु हैं। जैसे कि मैंने आपको बताते समय, जब श्लोक का अर्थ में बता रही थी उस समय भी मैंने आपको बताए थे ये शब्द। आप देखें, संधियाँ देखिए, नवीनाम प्लस अये, नवीनामये, लसंती प्लस इह, लसंतीह। ई और ई मिलकर के बड़ी ई बना देते हैं, दीर्घ संधि है। कलिंद आत्मजायाः, कलिंद आत्मजायाः, कलिंदात्मजायाः। अ और अ बड़ा आ, अकः सवर्णे दीर्घः। फिर देखें आप, पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिमालोक्य, म पर अ की मात्रा जुड़ जाएगी, पंक्तिमालोक्य। फिर है स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष, स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष। मलिनाम प्लस अलीनाम, चलेत प्लस उच्छलेत, तव प्लस आकर्ण्य, तवाकर्ण्य। इति शुभम।